हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी दैट इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आ रही असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 500 प्लस वैकेंसीज निकली हैं और इन सभी रिक्रूटमेंट इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, कंप्लीट एज लिमिट क्या रहने वाली है, सब कुछ कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपडेट हों आपको अपकमिंग डेज में सभी अपडेट मिलते रहें टाइम से। गाइस, अगर आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और ये जो नोटिस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ये जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हो अभी अपलोड किया गया है 10 जनवरी 2025 को। आप देख सकते हो ये रिलीज डेट है इस नोटिफिकेशन की। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2025-24 लिखा है, बट यहाँ पर 2025 का साइकिल स्टार्ट हो चुका है तो 2025 का यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेट है ये 2025 की है, 10 जनवरी 2025 की डेट है और आज है 14 जनवरी जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो यस आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग एलिजिबल हैं ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको एज जनरल ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो इस पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में और यहाँ पर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सपोज करो अगर आप यूपी से हो और आप ओबीसी हो तो उस केस में आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अगर आपने ओबीसी से नेट क्वालिफाई किया तो उस केस में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका चल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जनरल के कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो। अब मैं बता दूं वैकेंसी कौन कौन सी है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर है। एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी मेंशन है सारी की सारी जो कैटेगरी है राजस्थान के जो स्टूडेंट है बस उन्हीं के लिए हैं। जो राजस्थान के एससी एसटी हो या ओबीसी हैं वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी का वही लोग एडवांटेज यहाँ पर ले पाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में दिखा देता हूँ, हिंदी में 58 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 21 है, संस्कृत में 26, उर्दू में 8 वैकेंसीज हैं, पर्शियन में भी 1 वैकेंसी आई है इस बार। आगे देख लेते हैं गाइस कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। बॉटनी में 42 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। बॉटनी के अलावा केमिस्ट्री में 55 हैं, मैथ्स में 24, फिजिक्स में 11 वैकेंसीज हैं, जियोलॉजी में 38, एबीएसटी 17, ईएएफएम में 8 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में 23, स्टैटिस्टिक्स में 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एमबीए जो करते हैं उसमें 10 वैकेंसीज हैं, जियोग्राफी में 60 वैकेंसीज हैं, लॉ में 10 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 31 है, होम साइंस में 12 वैकेंसीज, सोशियोलॉजी में 24 वैकेंसीज, फिलोसफी में 7, पॉलिटिकल साइंस में 52 वैकेंसीज हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, साइकोलॉजी में 7। इसके अलावा अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट मेंशन है। ये देखिए टेक्सटाइल हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्राइंग पेंटिंग हो गया, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट भी मेंशन है। तो आप यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट को गो थ्रू कर लीजिए। अब यहाँ पे बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, फिर हम एज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो बस देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, पीजी होनी चाहिए आपकी 55% मार्क्स के साथ मिनिमम, प्लस आपने नेट क्वालिफाई किया हो। अगर आपने ये कर रखा है तो आप एलिजिबल यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर नेट सेट या स्लेट, मतलब जो सेट स्लेट बोला गया है वो राजस्थान का ही होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट का ना हो। और नेट तो ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो बात बन जाएगी, अगर राजस्थान का सेट क्वालिफाई किया तो भी बात बन जाएगी, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। तो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। या फिर अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है आप तो उस केस में आपने अगर पीएचडी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन याद रखिए जो पीएचडी कर रखी है वो टॉप 500 यूनिवर्सिटी से हो तो एलिजिबल है। ऐसा नहीं किसी भी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कर लिया, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लिया, डिग्री खरीद ली और फिर आप अप्लाई कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो यूनिवर्सिटी वो होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ है उसकी लिस्ट यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आती है, एक टीएचई करके आती है हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग, इसके अलावा ARWU करके वैकेंसीज की लिस्ट आती है संघाई वाली। तो इनमें से किसी जो ये सभी लोग निकालते हैं लिस्ट, तो इसमें से किसी भी लिस्ट में आपका आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो होनी चाहिए, तो उस केस में फिर आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। अब मैं बता दूं कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो आयु सीमा गिवन है, जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2025 को 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, ये बोला गया है। और यहाँ पर जो पूरी कहानी लिखी है उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप SC ST या OBC हैं
और राजस्थान से हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, उस केस में यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST OBC EWS ये सारे मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और वही अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से हैं, राजस्थान से ही हैं, लेकिन आप हैं फीमेल, तो उस केस में आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर SC ST OBC हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन, लेकिन राजस्थान की SC ST OBC होनी चाहिए। और अगर आप SC ST OBC हैं और फीमेल है तो उस केस में आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, किसी दूसरे स्टेट से हो और विमेन कैटेगरी हो तो उस केस में भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और अगर आप विडो हैं तो उस केस में कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन पाने का। तो ये कुछ एज लिमिट के क्राइटेरिया हैं। अब मैं बता दूं यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो किस तरीके से कंडक्ट होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2 चीजें, एक तो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम, और एक है इंटरव्यू। 2 चीजें होंगी। रिटन एग्जाम में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। पेपर 2 भी आपके सब्जेक्ट का ही है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। और जो पेपर 3 है वो राजस्थान की GS पूछी जाएगी, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। तो इस राजस्थान GS के 50 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको करने का। और सब्जेक्ट वाइज जो पेपर है इन दोनों ही केस में 75 और 75 इस तरीके से होगा, और आपको यहाँ पर 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। 75 क्वेश्चन होंगे इन दोनों में, 3-3 घंटे का टाइम होगा, और राजस्थान वाले में 50 क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू का जो यहाँ पर होगा वो होगा आपका यहाँ पर इंटरव्यू की जो वेटेज है वो आई थिंक 24 या शायद 25 मार्क्स के आसपास की, आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर जो टोटल वेटेज है रिटर्न मार्क्स की, रिटर्न एग्जाम की, वो 200 है, और आई थिंक इंटरव्यू की 24 या 25 नंबर के आसपास की वेटेज है। तो टोटल 225 में से आपको यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें से सिलेक्शन होगा। तो रिटर्न एग्जाम का अच्छा खासा वेटेज है, तो इस वजह से अगर आप रिटर्न में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो और इंटरव्यू में भी अगर 25 में से आप मान के चलो अगर 10-12 नंबर 15 नंबर तक स्कोर कर लेते हो तो भी चांसेस हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना है। और रिटर्न एग्जाम में मैं आपको बता दूं जो पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ज्यादातर इसमें जो चीजें हैं वो UGC नेट वाली पूछी जाती हैं। तो ये लगा के चलो कि 90% जो चीजें वो आपकी UGC नेट वाली ही पूछी जाएंगी पेपर 1 पेपर 2 में। पेपर जो 3 है वो तो फिर जनरल स्टडीज है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर आप UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से पढ़ लो, इस पेपर की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो UGC नेट की तो कर लो, क्योंकि नेट तो हर जगह रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। नेट तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी हर जगह ही। तो ये इसकी बेसिक चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो आई थिंक 10 फरवरी लास्ट डेट है, 10 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। आज 14 जनवरी है जब मैं बता रहा हूँ, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है अप्लाई करने का। उससे पहले आप लोग अप्लाई कर देना। इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी। तो इस वेबसाइट पे आकर के आपको अप्लाई करना है। और अगर आप UGC नेट की तैयारी करें तो अभी ऑफर भी चल रहा है। अभी आज लोहड़ी है, तो लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी मकर संक्रांति। और आज हजरत अली का बर्थडे भी है। तो ऐसे में इन सभी फेस्टिवल के ओकेजन पे आप सभी को फ्लैट 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। अगर आप पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस में इनरोल करते हैं या इनमें से किसी का भी कॉम्बो कोर्स लेते हो जून 2025 एग्जाम के लिए, तो इस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। लोहड़ी 20 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। जो ऑफर है आज 14 जनवरी है, आज और 15 जनवरी, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर अब चलाया गया है। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा आपको कोर्सेज में। यहाँ पे आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस MCQs लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, कितना भी अटेम्प्ट करो आप। इसके अलावा PYQs मिलेंगे विद आंसर। कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स दिए जाएंगे आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। यूनिट वाइज MCQs प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, प्लस स्पेशल फोकस होगा रीजनिंग के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, DI के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से वीक रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। प्लस जो रिसेंट ट्रेंड देखने को मिला है उस रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। इस बार जो बैच बन रहा है जून 2025 के लिए, इस पे मेरा भी स्पेशल फोकस यही रहेगा कि अभी जो देखो, एक तो सिलेबस तो कवर करवाना ही है, प्लस यहाँ पर हम ध्यान देंगे रिसेंट ट्रेंड पे। जो ट्रेंड जिस तरह के अब क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको और अच्छे से करवाई जाए।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अपकमिंग सेशन की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल कैसे करना है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू आप नेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल करके अपनी जो प्रिपरेशन वो एग्जाम टारगेटेड अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश हो जाए, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।